प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक अक्षतिज भाग 2 की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक कविता का 5वां पद करवाते हैं। प्रसंग आपका पहले वाला ही है। इस पद में कवि ने लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का वर्णन किया है। तो देखिए, तुम तो कालो हाक जनु लावा। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से, तुम तो, आप तो, कालो माने काल को, हाक माने ऊंची आवाज़ लगाकर, जनु माने मानो, लावा माने बुला रहे हो, ला रहे हो, बार बार, मोही मेरे लिए, बुलावा माने बुलाना। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि या हे परशुराम, आप तो मानो काल देवता को ऊंची आवाज़ लगाकर या हाक लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। परशुराम जी सुनत माने सुनकर के, लखन माने लक्ष्मण के, वचन माने वचनों को, कठोरा माने कठोर। परशुराम लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके, परशु फरसा, परशु का अर्थ है फरसा, सुधारी संभाल कर, धरेऊ धारण कर माने हाथ में। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम ने अपने फरसे को संभाल कर हाथ में धारण कर लिया, घोरा और बोला, अब जनी देई दोसु मोहि लोगु। कहने लगा, अब लोग, देई माने देना, दोसु माने दोष, मोहि माने मुझे, लोगु माने लोग। अब जनी, अब मानो, लोग मुझे दोष न दे। लोग माने लोग, मोहि माने मुझे, दोषु माने दोष, देई माने देंगे, अब माने अब, जनी माने मानो। परशुराम जी कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष न दें। क्यों? कटुवादी। यह कटु माने कड़वा, वादी माने बोलने वाला, कटुभाषी या कटु बोलने वाला, बालकु माने बालक, बद जोगु माने वध के योग्य है। अब यह कटुभाषी बालक तो मरने के योग्य है। बाल बिलोकी। परशुराम जी कहते हैं, बाल माने बच्चा, बिलोकी माने समझकर, मैंने इसे बालक समझकर बहुत मैं बाचा। बहुत माने बहुत, मैं माने मैंने, बाचा माने बचाया। मैंने इसको बालक समझकर बहुत बचाया। अब येहू मरनिहारा। अब येहू माने अब यह, मरनिहारा मरने के नज़दीक या मरने वाला, भा माने हो गया, साच माने सच में या वास्तव में। अब तो वास्तव में ही यह मरने वाला हो गया है, या वास्तव में यह मर जाएगा, या मैं इसे मार डालूंगा। कौशिक कहा छमहि अपराधु। कौशिक विश्वामित्र, विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु हैं। कौशिक कहा, विश्वामित्र कहने लगे, क्षमी अपराधु, इसके अपराधों को आप अक्षमा कीजिए। क्षमी माने अक्षमा कीजिए, अपराधु माने दोषों को, इसके अपराध या इसकी गलतियों को आप माफ़ कीजिए। बाल दोष। बाल माने बच्चों के, दोष माने दोष, गुण माने गुण, गुण ही माने गिनते, न माने नहीं, साधु माने सज्जन लोग बच्चों के गुण और दोषों की गिनती नहीं करते। खर कुठार में एकरुन को ही। खर माने तेज, कुठार माने कुल्हाड़ा। परशुराम जी कहते हैं कि मेरा तेज धार वाला कुल्हाड़ा, मैं एकरुन, मैं निर्दयी, और कोही माने क्रोधी। मेरे तेज धार वाला कुल्हाड़ा, मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे माने आगे, अपराधी माने अपराध करने वाला, गुरुद्रोही मेरा। परशुराम जी कहते हैं कि अब मेरे सामने मेरा गुरुद्रोही और अपराधी सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे। केवल कौशिक शील तुम्हारे, यानी ऊपर की लाइन से है कि मेरे सामने
मेरा गुरुद्रोही अपराधी खड़ा है, हाथ में तेज कुल्हाड़ा है, मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। उत्तर दे छोड़ो बिन मारे। परशुराम जी कहते हैं कि ये मेरे प्रश्नों के बार बार जो उत्तर दे रहा है, यह उत्तर देता है, छोड़ो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, बिनु मारे बिना मारे। यानी ये जो लड़का है, बच्चा है, बहुत चबर चबर करता है और यह मेरे हर प्रश्न का उत्तर देता है, इसलिए मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि केवल कौशिकशील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, आपके शांत स्वभाव और प्रेम के कारण, आपके शील स्वभाव के कारण, आपके शांत स्वभाव के कारण मैं इसको बिना मारे छोड़े रहा हूँ। न तो यह काटी कुठार कठोरे, न तो नहीं तो यही माने इसे काटी माने काट डालेगा, कुठार कठोरे यह कठोर कुल्हाड़ा, नहीं तो इसे यह कठोर कुल्हाड़ा काट डालेगा। गुरी ही उरिन होते हूँ श्रम थोड़े, और गुर ही माने गुरु के, उरिन माने ऋण से मुक्त होना, होते हुए माने हो जाऊंगा, श्रम माने परिश्रम, थोड़े माने मैं गुरु के थोड़े ही परिश्रम से, मैं थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गाधी सुनूं गाधी सुनूं गाधी सूत कौन? विश्वामित्र। विश्वामित्र कह माने कहते हैं हृदय हंसी, मन ही मन हंसकर कहते हैं, मुनि ही माने मुनि को, हरिहरे सूझ हरियाली ही हरियाली। विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर कहते हैं कि मुनि को तो हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। आय मैं खांड न उख में, कहता है आय मैं खांड, यह लोहे से बनी हुई खांड है, न उख में ईंट से बनी हुई खांड नहीं है। यानी जो खांड ईंट से बनती है, यह वह खांड नहीं है, बल्कि यह तो लोहे से बनी हुई खांड है। अज हुन बूझ बूझ, अब भी यह मुनि समझदार होकर भी असमझ बना हुआ है। अज हो माने अब भी, बूझ माने न माने नहीं, बूझ माने सूझ कर, जानकर, अबूझ अनजाने बना हुआ है। अब भी यह मुनि जानकर भी अनजाने बना हुआ है। आशा आपको ये पद समझ में आया होगा। विशेष इसका भाव क्या है? इस पद के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के परशुराम के क्रोध का वर्णन किया है। भाषा अवधि, शुद्ध साहित्यिक भाषा अवधि है। तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, और गुण वीर रस है, छंदबद्ध रचना है। आशा आपको एक कविता अच्छी तरह समझ में आई होगी।